नमस्कार दोस्तों। इन्फ्राटॉस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले खबर की शुरुआत करते हैं हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया से, जहां पर दोस्तों देश की नॉर्थ ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट को लेकर नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट मिनिस्टर के द्वारा सोहरा टूरिज्म सर्किट को लेकर फाउंडेशन स्टोन रख दिया गया है। और इसके अंतर्गत भारत सरकार 233 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। तो दोस्तों इस टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत भारत सरकार का टारगेट है कि चेरापूंजी और उसके आसपास के जो एरियाज हैं उनको एक इको टूरिज्म डेस्टिनेशन में कन्वर्ट किया जाए, जहाँ पर अलग अलग वाटरफॉल्स, केव, लिविंग रोड ब्रिजेस और कई सारे व्यू पॉइंट्स को इसका हिस्सा बनाया जाएगा। बाकी यहाँ पर जो फंड्स अभी अप्रूव किए गए हैं उनका इस्तेमाल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि कैफेटेरियाज, रेस्टोरेंट्स, वेस्ट मैनेजमेंट, ट्रैकिंग रूट्स, इस तरह की फैसिलिटीज बनाने के लिए किया जाएगा। अगली दो अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर इंडियन रेन्यूएबल एनर्जी कंपनी ऐसे ही इंडस्ट्रीज आंध्र प्रदेश के अंदर 22,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है। और इसको लेकर वो अगले एक हफ्ते के अंदर अंदर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ में एमओयू साइन कर लेंगे। तो दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी, बायोमास, डेटा सेंटर्स और पोर्ट के एरिया में जाती हुई दिखाई देगी। 14 और 15 नवंबर को विशाखापट्टनम के अंदर सीआईआई पार्टनरशिप समिट ऑर्गेनाइज करवाई जाएगी और वहीं पर आंध्र प्रदेश सरकार के साथ इस इन्वेस्टमेंट को लेकर ये एमओयू साइन कर लेंगे। अगर ये प्लान्स मटेरियलाइज हो जाते हैं तो 7,000 डायरेक्ट और 70,000 इनडायरेक्ट जॉब्स आंध्र प्रदेश में जनरेट हो पाएंगी। अगली दो अपडेट उड़ीसा से है, जहां पर दोस्तों उड़ीसा की सीएम के द्वारा 46,000 करोड़ रुपीज के प्लान अनवेल किए गए हैं पोर्ट और शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए। और इस काम को आगे बढ़ाने के लिए वो पारादीप पोर्ट अथॉरिटी की मदद लेने वाली है। तो दोस्तों अगर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊं तो 46,000 करोड़ में से 21,500 करोड़ गंजम डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्पेंड किए जाएंगे, जहां पर बाहुड़ा के अंदर एक नई पोर्ट को सेटअप किया जाएगा। पारादीप पोर्ट अथॉरिटी यहाँ पर इनके साथ मिलकर काम करने वाली है। बाकी 24,500 करोड़ रुपीज शिप बिल्डिंग के ऊपर खर्च किए जाएंगे, जहां पर महानदी रिवर के माउथ पर एक शिप बिल्डिंग क्लस्टर तैयार होगा। एक रिपेयर सेंटर भी इसी का हिस्सा होने वाला है। इसके साथ साथ पुरी के अंदर एक वर्ल्ड क्लास क्रूज टर्मिनल को लेकर भी प्लान्स अनवेल किए गए हैं। होपफुली सब के ऊपर आपको काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट साउथ कोरियन मल्टीनेशनल जायंट एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स से है, जो भी फिलहाल प्लानिंग कर रहे हैं कि वो उनकी कुछ प्रोडक्शन को इंडिया में शिफ्ट कर देंगे साउथ कोरिया, चाइना और वियतनाम जैसी कंट्रीज से। और बताया जा रहा है कि मेनली इलेक्ट्रॉनिक मशीनरीज ये भारत में प्रोड्यूस करने वाली हैं। दोस्तों एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स हालांकि एक साउथ कोरियन कंपनी है, लेकिन इनकी इंडियन सब्सिडरी ग्लोबली वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल डिवीजन मानी जाती है। रिसेंटली उन्होंने जो आईपीओ फाइल किया था उसको भी अच्छा खासा रिस्पॉन्स देखने को मिला था। और क्योंकि इंडियन मार्केट में अच्छी खासी गुडविल एंजॉय करते हैं, तो इनका बिजनेस लगातार ग्रो ही होता चला जा रहा है। और यही मेन कारण है कि अभी ये भारत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी की प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। ये वो मशीनरी होगी जिसको फैक्ट्रीज में सेटअप किया जाता है और जिनका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, डिस्प्लेस और हाईटेक कंपोनेंट्स की प्रोडक्शन के लिए किया जाता है। अगली दो अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र स्टेट की कैबिनेट इंफ्रास्ट्रक्चर कमेटी के द्वारा दो नए मेट्रो कॉरिडोर अप्रूव कर दिए गए हैं पुणे मेट्रो के फेज 2 के अंदर। और यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर इसको फंड करेंगी। दोस्तों इन दो में से एक कॉरिडोर तो हड़पसर से लोनी कलबोर के बीच में बनकर तैयार होगा। 11.35 किलोमीटर की इसकी लेंथ होगी और 10 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनेंगे, जिसमें हड़पसर बस डिपो, लक्ष्मी कॉलोनी, टोल नाका, इस तरह की जो अलग अलग प्लेसेस है वो यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। दूसरा कॉरिडोर हड़पसर बस डिपो से शाश्वत रोड तक बनकर तैयार होगा। 5.57 किलोमीटर की इसकी भी लेंथ होगी और 4 मेट्रो स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे। हड़पसर ग्लाइडिंग क्लब, फुसुंगी आईटी पार्क और सुलभ गार्डन जैसी जो प्लेसेस है यहाँ पर कनेक्ट हो पाएंगी। कुल मिलाकर 5,704 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। और इनिशियली बताया गया है कि पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यहाँ पर लैंड लोकेट करेगा, जिसके बाद आपको काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट केरला से है, जहाँ पर दोस्तों केरला सरकार स्टेट का पहला डेडिकेटेड ईवी इंडस्ट्रियल पार्क सेटअप करने जा रही है तिरुवनंतपुरम के अंदर। और इसके लिए अर्नस्ट एंड यंग को कंसल्टेंट के रूप में हायर किया गया है। तो दोस्तों ईवी पार्क स्पेसिफिकली तिरुवनंतपुरम के अंदर भी विलपसल्ला लोकेलिटी में बनकर तैयार होगा। 23 एकर्स के एरिया में फैला होगा। बताया जा रहा है कि बैटरीज, मोटर्स, कंट्रोलर्स और चार्जिंग सिस्टम जैसे जो कंपोनेंट्स है इनकी मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ आर&डी यूनिट्स भी यहाँ पर बनकर तैयार होंगी। ईवी स्टार्टअप्स के लिए एक इंक्यूबेशन और इनोवेशन हब भी यहाँ पर सेटअप किया जाएगा। इंडस्ट्री के बीच कोलैबोरेशन को लेकर एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस भी यहाँ पर सेटअप करने की बात की गई है। अभी क्योंकि डीपीआर प्रिपरेशन स्टार्ट हो ही चुकी है, तो इसी महीने के अंदर अंदर डीपीआर तैयार हो जाएगी और मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के आसपास इस इंडस्ट्रियल पार्क का आपको कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दो अपडेट वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को लेकर है, जहां पर दोस्तों इसके ट्रायल्स लगातार कोटा डिवीजन के अंदर भी कंडक्ट किए जा रहे हैं। और अभी हमारी रेल मिनिस्ट्री ने शेयर किया है कि ट्रायल्स के दौरान इसने 180 kmph की स्पीड को अचीव कर लिया है। तो दोस्तों ये बेसिकली वंदे भारत स्लीपर का दूसरा डेक है, जिसको अगेन बीईएमएल और आईसीएम ने मिलकर मैन्युफैक्चर किया है। कुछ समय पहले इसको आईसीएम ने रोल आउट कर दिया था उनकी फैक्ट्री से, और तब से लेकर अब तक इसके अलग अलग ट्रायल्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। फिलहाल अभी ये ट्रायल कोटा डिवीजन के अंदर सवाई माधोपुर कोटा नागदा सेक्शन के ऊपर किया जा रहा है,
जहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस और सेफ्टी पैरामीटर्स को असेस किया जाएगा। लगातार इसके ट्रायल्स यहाँ पर कंडक्ट हो रहे हैं और अभी क्योंकि ये ट्रायल 17 नवंबर तक चलने वाले हैं, तो आगे चलकर इसको लेकर कई सारी और अपडेट्स आएँगी, वो मैं आपके सामने टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। अगली दोस्त अपडेट वाराणसी से है, जहाँ पर दोस्तों हमारी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री के द्वारा वाराणसी के अंदर एक नए एलिवेटेड रोड को अप्रूवल दे दी गई है और ऐसा कहा गया है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ही इसका कंस्ट्रक्शन किया जाएगा। तो दोस्तों ये एलिवेटेड रोड यूपी स्टेट का सबसे लंबा एलिवेटेड रोड होगा। गाजियाबाद के अंदर अभी जो 10 किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बना हुआ है, उसको ये रिप्लेस कर देगा, क्योंकि 20 से 21 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होगी। हरहुआ से नमोघाट तक ये बनेगा और वरुणा रिवर के ऊपर से ये पास होगा। 4100 करोड़ रुपीस का यहाँ पर खर्चा आने वाला है इसको बनाने के लिए। अगर ये बन जाता है तो प्रयागराज, जौनपुर और लखनऊ की तरफ से आने जाने वाले कम्यूटर्स को इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होगा। अगली दोस्तों अपडेट मुंबई मेट्रो से है, जहां पर दोस्तों एमएमआरडीए के द्वारा उत्तन डोंगरी कार डिपो को लेकर प्लान स्ट्रोक कर दिए गए हैं और अब इस जगह पर ये कार डिपो नहीं बनेगा। दोस्तों बेसिकली मुंबई मेट्रो की लाइन 9 के लिए डिसाइड ये हुआ था कि उत्तन डोंगरी में एक कार्गो डिपो को सेटअप किया जाएगा, पर जब से ये प्लान्स अनाउंस किए गए थे तब से लोकल लोगों के द्वारा लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, क्योंकि जो कार डिपो यहाँ पर बनना था उसके लिए ऑलमोस्ट 11,000 पेड़ों को काटना पड़ता और लोग नहीं चाहते थे कि पेड़ों को यहाँ पर काटा जाए। इसी कारण से लंबे समय से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहे थे। तो अभी फिलहाल एमएमआरडीए ने लोगों की डिमांड यहाँ पर सुन ली है और अब डिसाइड ये किया गया है कि उत्तन डोंगरी में इस कार डिपो का कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। इसके बदले में चारकोप कार डिपो जो पहले से ही बन रहा है, वहीं पर ही लाइन 9 के ट्रेन सेट्स को पार्क किया जाएगा। अगली दोस्त अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी हाउसिंग और डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा अजंतापुरम टाउनशिप का लेआउट प्लान फाइनली अप्रूव कर दिया गया है और भी आप कह सकते हैं कि 28 सालों का डेडलॉक यहाँ पर खत्म हो रहा है। तो दोस्तों ये टाउनशिप सिकंदरपुर के अंदर हिंडन एयरपोर्ट के काफ़ी पास में बनाई जानी है और मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी ज़्यादा पुराना प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट पिछले 30 सालों से इसको डेवलप करने की प्लानिंग की जा रही है। पिछले 28 सालों से तो डेडलॉक में ही फंसा हुआ है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ यहाँ पर लैंड कंपनसेशन के इशू को लेकर इसके अपोजिशन में रही हैं, जो अब जाकर फाइनली क्लियर हो पाया है। सारी हर्डल्स यहाँ पर साफ हो चुकी हैं। 274 हेक्टेयर्स के एरिया में टाउनशिप फैली होगी, जहाँ पर रेजिडेंशियल, ग्रुप हाउसिंग, इंस्टीट्यूशनल और कमर्शियल एरियाज डेवलप किए जाएंगे। पूरा लेआउट यहाँ पर सामने रख दिया गया है। 4000 के आसपास लोगों को यहाँ पर रहने की फैसिलिटी दी जाएगी और ओवरऑल आपको अगले 5 सालों के अंदर अंदर अब ये बनता हुआ दिखाई देगा। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट हरियाणा से है, जहाँ पर दोस्तों डिसेंट्रलाइज्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को पुश करने के लिए हरियाणा सरकार ने डिसाइड किया कि स्टेट के अंदर रूरल एरियाज में मिनी इंडस्ट्रियल पार्क्स को सेटअप किया जाएगा और इसके लिए ऑलमोस्ट हर एक ब्लॉक में ये काम होने वाला है। तो सर रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हरियाणा सरकार का एक काफ़ी अच्छा स्टेप है। ऑलमोस्ट 143 ब्लॉक्स यहाँ पर शॉर्टेज किए गए हैं काम करने के लिए, जहाँ पर हर एक पार्क में एटलीस्ट 10 के आसपास प्लग एंड प्ले शेड्स को सेटअप किया जाएगा, जहाँ पर एमएसएमईज टेम्परेरी बेसिस पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग उसको सेटअप कर सकते हैं और आगे चलकर उनको प्रॉपर लैंड भी दी जाएगी अगर उनको एक फुल फ्लैश्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओपन करनी है। अच्छी बात यह है कि इस पॉलिसी को अच्छा खासा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। 16 के आसपास प्रपोजल्स रिसीव हो चुके हैं और आगे चलकर भी अच्छे खासे प्रपोजल्स यहाँ पर मिलते रहेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।